Good morning, students. Today we will start third chapter of science, synthetic fiber and plastic. A very thin thread-like strand from which cloth is made is called a fiber. तो जो बहुत पतला धागे जैसा है कोई स्ट्रैंड, कोई तार या फिर धागा आप कह सकते हैं, जिससे क्लोथ बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, उसको फाइबर कहते हैं. फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स. तो फैब्रिक का मतलब क्या हुआ? क्लोथ. और फाइबर मतलब क्या हुआ? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागा या धागे जैसा कोई भी स्ट्रक्चर जिससे कपड़ा बनाया जाए उसको फाइबर कहा जाता है. और फैब्रिक हो जाता है पूरा, जब बुनाई के बाद, वीविंग के बाद या निटिंग के बाद जब पूरा क्लॉथ रेडी हो जाता है उसको फैब्रिक कहते हैं. फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड लाइक यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो जो धागा बनाया जाता है उसको बुनकर जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको फैब्रिक कहते हैं. द क्लोथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक. जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने हैं? फैब्रिक से बने हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक आर्टिफिशियल सोर्स. Thus, all the fibers can be divided into two groups, natural fiber and synthetic fiber. तो जो भी कपड़े, जो भी क्लोथ हम यूज़ करते हैं पहनने में, या फिर हम जो बेडशीट यूज़ करते हैं, कर्टेंस यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ किस सोर्स से बनी है? वो फाइबर या तो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, आप कह सकते हैं सिंथेटिक सोर्स का है. तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं जो फाइबर, उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है. कॉटन फ्लैक्स, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर. कॉटन फ्लैक्स एंड जूट फाइबर कम्स फ्रॉम प्लांट वेयरएज वूल एंड सिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स. तो जो कॉटन फ्लैक्स और जूट है वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, तो प्लांट फाइबर है. और वूल और सिल्क है वो कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं, तो उनको एनिमल फाइबर कहा जाता है. द सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग. सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा या मैन मेड हो. ओके, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स. तो जो रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्राइलिक है, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं. वी हैव स्टडीड the natural fiber in class 6th and 7th. In this chapter we will study synthetic fiber. Before we go further and discuss synthetic fiber in detail, we should know the meaning of the polymer. तो हमें क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर के बारे में 6th-7th क्लास में. अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे क्लास 8 में. तो जो सबसे पहली टर्म है वो है पॉलीमर. पॉलीमर का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलीमर होता क्या है. पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर क्या है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है उसको पॉलीमर कहा जा रहा है. द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल कंपाउंड विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर. तो जो छोटी, जो स्मॉल यूनिट है उनको मोनोमर कहते हैं, और जो स्मॉल यूनिट मिलकर एक बिग यूनिट बनाते हैं, बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको पॉलीमर कहा जाता है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट. तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. पोली का मतलब होता है कि मैनी या ज़्यादा, और मर का मतलब होता है यूनिट. तो जो बहुत सारी यूनिट से, सिंगल यूनिट से मिलकर बना हो उसको पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड मोनोमर्स. तो बहुत सारी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट मोनोमर्स की मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती हैं. पॉलीमर आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर. तो पॉलीमर क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर. कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल पॉलीमर. कॉटन, वूल और सिल्क है जो हमारे पास वो नेचुरल पॉलीमर है. फॉर एग्जांपल, कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. तो जो कॉटन फाइबर है वो नेचुरल पॉलीमर से मिलकर बनता है जिसको सेलुलोज कहा जाता है. सेलुलोज इज अ पॉलीमर विच इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइन वन आफ्टर द अदर. तो जो सेलुलोज है वो क्या करता है? वो छोटी छोटी यूनिट से, ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है. जैसे कि पॉलीमर है वो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है, वैसे ही सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है. और सेलुलोज की यूनिट से मिलकर क्या बनता है? कॉटन बनता है. द वॉल ऑफ ऑल प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. सभी प्लांट सेल हैं जिनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है. सो वुड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज पॉलीमर. दस पॉलीमर अक्कर इन नेचर टू. तो वुड में क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर में सेलुलोज पॉलीमर है. पॉलीमर नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं. नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, पॉलीथीन,
Polyvinyl chloride, bakelite and melamine are synthetic polymer और man-made polymer। जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, पॉलीथीन है, ये सब क्या है? man-made या synthetic polymer है। For example, nylon fiber is made up of nylon polymer in which two different type of molecules or monomers mean combine alternately to form long chains. Please note that the term synthetic means made by humans in the industrial process and not occurring naturally. We will now discuss synthetic fiber। तो क्या होता है कि जो सिंथेटिक है वो क्या है? मैन मेड है, ह्यूमंस के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो चीज़ बनाई हुई है उसको सिंथेटिक कहा गया है। ठीक है, तो आपके पिक्चर में दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर में है सेलुलोज है, जो पॉलीमर चेन है वो सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से बनकर तैयार हुई है। तो सिंगल टाइप के बीड्स लगे हुए हैं और साइड में जो नायलॉन पॉलीमर है इसकी चेन में क्या है? 2 टाइप के मॉलिक्यूल अल्टरनेटली लगे हुए हैं। तो 2 डिफरेंट कलर की पिक्चर दिखा रखी है आपको। ये भी बीड्स लगे हुए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो डबल कलर यूज़ कर रखा है, इसमें सिंगल कलर यूज़ कर रखा है क्योंकि इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। द मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो मैन मेड जो फाइबर हैं वो केमिकल सब्सटेंस से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप इन इंडस्ट्रीज बाय केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो सिंथेटिक फाइबर है उसको इंडस्ट्रीज़ में केमिकल प्रोसेस से रेडी किया जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ यूनिट जॉइंट टुगेदर। Each small unit is a chemical compound called organic compound. Many made polymer with which form synthetic fiber. Thus, a synthetic fiber is a polymer made from the molecule of monomer or sometimes two monomer joined together to form very long chain। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या है कि जो लार्ज सिंगल यूनिट है उसको पॉलीमर कहा गया है। और पॉलीमर क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। और क्या करता है वो? बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके ज्वाइन करके एक लंबी चेन बना लेता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर तो डिपेंड करता है कि वो कैसे कौन से प्रोसेस से बनाए हैं, तो उसके बेसिस पे सिंथेटिक फाइबर को डिवाइड किया है। जो केमिकल और जो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हैं वो 4 तरह की हैं: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। रेयॉन इज मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। तो रेयॉन क्या है? मैन मेड फाइबर है जिसको नेचुरल सब्सटेंस से निकाला जाता है, जिसको क्या कहा गया है? सेलुलोज से, जिसको ऑब्टेन किया जाता है रेयॉन को। Nylon, polyester and acrylic are fully synthetic fiber which do not require a natural number which do not require a natural material for their manufacture। अब क्या है? जो सेलुलोज से ऑब्टेन किया जाता है रेयॉन को, ये मैन मेड फाइबर है। और नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक है, ये फुली सिंथेटिक फाइबर हैं और इनमें कोई नेचुरल मटेरियल नहीं यूज़ होता। बट रेयॉन में नेचुरल मटेरियल यूज़ होता है, सेलुलोज। ओके, फॉर देयर मैन्युफैक्चर दीज fully synthetic fiber are prepared by a number of processes by using raw material of petroleum origin called petrochemicals। तो इनको यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। तो इनमें क्या है? रॉ मटेरियल यूज़ करके बनाते हैं। और वो जो रॉ मटेरियल है वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन के होते हैं। वी विल नाउ स्टडी ऑल दी सिंथेटिक फाइबर वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद रेयॉन। बिफोर वी डू दैट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ the term wood pulp। Wood pulp is a soft wet mass of fibers obtained from wood। Wood pulp contain a large amount of natural polymer called cellulose। तो wood pulp क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो wood pulp क्या है? एक सॉफ्ट वेट मास फाइबर है जिसको wood से
ऑब्टेन किया जाता है और उसमें वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल पॉलीमर है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर हम जो पढ़ रहे हैं वो है रेयन। रेयन वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो सिल्क क्या था, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि सिल्क है जो नेचुरल फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। द फैब्रिक made from natural silk fiber is very costly, but the beautiful texture, feel, appearance, shine of natural silk fabrics fascinated everyone. So attempts were made to make silk artificially, which would be cheaper than natural silk. तो क्या है कि सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इस वजह से सिल्क कॉस्टली है। तो सिल्क का आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया ताकि उसकी कॉस्ट कम रखी जा सके और वो इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, टूवर्ड द एंड ऑफ 19th century साइंटिस्ट were successful in obtaining fiber having property similar to that of silk। 19th century के एंड तक साइंटिस्ट ने क्या कर लिया था, सक्सेसफुली ऑब्टेन किया था जिसमें सिल्क की प्रॉपर्टीज़ हों, ऐसा फैब्रिक बना लिया था, मैन मेड था। द फाइबर, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन। तो इस फाइबर को क्या कहा गया है, रेयन कहा गया है। रेयन इज़ ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयन इज़ मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। रेयन क्या है, मैन मेड फाइबर है जिसको नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज का यूज़ करके केमिकल प्रोसेस से, केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो जो सेलुलोज चाहिए होता है रेयन को बनाने में, उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वुड पल्प से। सो वी कैन से दैट द रेयन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेयन को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, कैसे, वुड पल्प से, और जिसमें क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके। ओके, रेयन इज़ प्रोड्यूस्ड एज फॉलोज। रेयन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सिंस रेयन इज wood pulp is dissolved in an alkaline solution to form a sticky liquid called viscose। तो सबसे पहले वुड पल्प को डिज़ोल्व किया जाता है एल्केलाइन सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, जिसमें क्या है, एक स्टिकी लिक्विड बन जाता है जिसको विस्कॉस कहा गया है। विस्कॉस इज फोर्स टू पास थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर। तो उनको क्या किया जाता है, विस्कोस को पास करवाया जाता है जिसमें एक सिलेंडर है मेटल का जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, उससे सॉल्यूशन को पास करवाया जाता है। और फिर उसमें एक और सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें क्या है, सिल्क जैसे थ्रेड रेयन के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सिंस रेयन इज मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर प्रेजेंट इन वुड पल्प। तो क्या है, रेयन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर से, जो कि वुड पल्प में प्रेजेंट होता है उससे। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल। रेयन पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं है, वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या है, नेचुरल मटेरियल का यूज़ होता है। जो वुड पल्प है, वुड पल्प से जो सेलुलोज हम निकालते हैं उसका यूज़ होता है। ऑल्दो रेयन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स called wood pulp, yet it is said to be man-made fiber। इसको निकाला जाता है कहाँ से, इसका रॉ मटेरियल है जो क्या है, वो नेचुरल है, और इसको कहा जा रहा है मैन मेड फाइबर। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज़। क्योंकि इसका जो केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है फैक्ट्रीज़ में, इस वजह से इसको मैन मेड फाइबर कहा गया है। रेयन फाइबर्स इज़ केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट इट है शाइन लाइक सिल्क। तो रेयन फाइबर है वो कि कैसे है, वैसे देखने में कॉटन जैसा है लेकिन सिल्क की तरह उसमें शाइन है। सिंस रेयन रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, देखने में सिल्क जैसा दिखाई देता है रेयन, देयरफॉर रेयन इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन को इसी वजह से आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयन इज़ चीपर देन नेचुरल सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स।
उसकी बुनाई सिल्क फाइबर के जैसे की जा सकती है और वो सिल्क फाइबर से सस्ता पड़ता है। कौन? रेयॉन। रेयॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेयॉन कैन ऑल्सो बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन को बहुत कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। जैसा कलर चाहिए होता है वैसा कलर उसमें डाई कर सकते हैं। यूजेस ऑफ रेयॉन। Rayon is used in textile industry for making clothing like साड़ी, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, सॉक्स एक्सेट्रा। तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सेकेंड है रेयॉन मिक्सड विद कॉटन इज़ यूज टू मेक फर्निशिंग सच एज बेडशीट, कर्टेंस, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसको फर्निशिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे बेडशीट में, कर्टेंस में और जो कंबल हम यूज़ करते हैं उसमें। थर्ड है रेयॉन मिक्सड विद वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट। अगर वूल के साथ रेयॉन को मिक्स किया जाता है तो उसको एज अ कारपेट यूज़ कर सकते हैं, कारपेट बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। रेयॉन इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो क्या है जो हम चोट लगने पर जो ड्रेसिंग हम यूज़ करते हैं इन सब को बनाने में, और जो बैंडेड हम लगाते हैं उन सब को बनाने में रेयॉन का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है रेयॉन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड। तो रेयॉन को टायर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है टायर कॉर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे नायलॉन।